लिया गल को चले को हो जा कोयरी के आदो पंचायत बा। अच्छा मीटिंग। हाँ मीटिंग बा हो जा चले के हाँ। और वो जगह इला कुल तो हम दिया बारतन तो लग लागल बंदूक के आवाज हमारा सुना गोली लागल चले। गोली लागल चले हाँ। वो जा हमार मालिक मर गया। देखिए अभी भी इनका बंदूक का गोली का जो छर्रा होता है, देखिए गोली अभी भी कह रहे हैं कहीं ना कहीं कंधे में अभी छिपा हुआ है। ये देखिए कुशवाहा और यादव के एक ऐसा जमीनी विवाद जिसमें दर्जनों लोगों की मृत्यु हो जाती है। एक तरफ से गोली चलती है और एक कुशवाहा बिरादरी के लोगों को खड़ा करके धनाधन दाग दिया जाता है। अभी हम मरचावा नरसंहार के नाम से आप लोग जानते होंगे। कुशीनगर जिले के खड्डा विधानसभा के नदी पार रेता क्षेत्र में पड़ता है, जहां पर 50,000 लोग निवास करते हैं। कुशीनगर जिला और महाराजगंज जिला, दोनों जिला के 50,000 आबादी को आज तक कहीं ना कहीं संपर्क मार्ग नहीं मिल पाया। मरचावा नरसंहार जो 1989 में हुआ था, आप लोग जानते होंगे, भली भांति वाकिफ होंगे। इतने सारे लोग दिख रहे हैं, किन्हीं का जो कि पति का साया छूट गया, किन्हीं के हाथ में जो कि गोली लग गया, कहीं ना कहीं आज सभी लोग वंचित हैं, रास्ते से वंचित हैं। और 1989 में जब नारायण दत्त तिवारी यहाँ पर जो मुख्यमंत्री थे कांग्रेस से, यहाँ पर उतरे हुए थे। और जानने का प्रयास करेंगे आखिर में क्यों जो कि दो पक्षों में इतना भारी गोलाबारी होता है कि दर्जनों लोगों की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाती है और कुछ लोगों को गोली लगने से कहीं ना कहीं बच जाते हैं। जो लोग बचे हैं उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर में सब क्या मामला था, जमीनी विवाद था कि क्या मामला था। क्योंकि आप लोग मिर्जापुर का नाम सुने होंगे, काफी फेमस सीरीज बना था, कहीं ना कहीं इसी प्रकार से घटना था। देवरिया नरसंहार के नाम सुने होंगे, इसी बीच में इतना भारी जमीनी विवाद में मामला हुआ कि कहीं ना कहीं काफी ज्यादा लोगों की उसमें जान चली गई और काफी विवादों में बना हुआ था। तो सबसे पहले आर्या पब्लिक न्यूज स्वागत है आपका सर। जी क्या हुआ था आखिर में बताइए थोड़ा सा। देखिए, यहाँ हम तो 14-15 वर्ष की अवस्था थी। जी जी। उस समय हम तो कक्षा 9 में पढ़े थे, श्रीगानी इंटर कॉलेज खड्डा। उस समय देवरिया जिला होता था। हाँ हाँ। हम तो उसी दिन आए, हम्म रास्ते में हमको बदमाश पकड़ लिए, सब सादा भेष में थे। हम्म। देखे तो हमारे गांव का 20, 25, 30, 40 आदमी को इकट्ठा किए हैं सब। हाँ ले जाकर वहाँ गोली अनाधुन चलाने लगे। हाँ। हमको भी लग गई गोली। कितना उम्र था आपका? 14-15 वर्ष की अवस्था थी हाँ। उस समय। मामला क्या था, जमीनी विवाद था कि पर्सनल कोई दूसरा? देखिए, ये दो गुट में झगड़ा था, जैसे बदमाशों में हाँ। कुशवाहा बिरादरी और यादव बिरादरी। हाँ हाँ वो आपस में क्या किए सब, हाँ। लेकिन निर्दोष आदमी को मारे गए, अच्छा है ना। हम तो सुनने में आता है जमीन के चलते एक हुआ है। हाँ। घर में से घींच घींच कर लेकर हाँ, घर में से खींच खींच करके। अच्छा उसमें तो हमारे पिताजी भी मार दिए गए, अच्छा। हमको गोली लगा। देखिए आज विकलांग है। और इनके हाथ दिखाई, देखिए इसी पर कहीं ना कहीं बदमाश कहीं ना कहीं गोली मार दिए थे। उनकी इनकी उम्र कहीं ना कहीं उस समय 14 वर्ष थी। और कौन से क्लास में पढ़ते थे? कक्षा 9 में पढ़े थे। 9 में पढ़ते थे। अब बताइए, आज कहीं ना कहीं ये दिव्यांग हो चुके हैं, अब शरीर से भी कहीं ना कहीं अब इनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि कोई काम कर सकें। और इतने सारे लोग का परिवार का कहीं ना कहीं एक चिंगारी, एक टुकड़ा, एक परिवार का सदस्य कहीं ना कहीं बदमाश द्वारा दाग दिया गया। और कहीं ना कहीं देखिए इनके आंखों में आंसू भी आ गया है। क्या नाम परिचय था आपका? ठाकुर नाम है हमारा। कैसे ही सब झगड़ा भैर हुआ? अरे ये सांझ के बेरा था हाँ और आए, जा रहे थे खाना बनाना, बस पकड़ ही लिए, कहे अच्छा, चलो जबरदस्ती पकड़ ली? हाँ, हाँ कहे चलो वहाँ पर लोग जुटा है, हाँ बस ले आए, इकट्ठा करके गोली चलाना शुरू कर दिया। हाँ हाँ, उसमें गोली चलाए, उसमें मारे गए थे। हाँ। 14 आदमी तो मर गए थे, 7-8 आदमी घायल है सब। 14 लोग मर गए। हाँ तुरंत। कितने लोग आप लोग बचे हैं उसमें से? उसमें से 2-3 आदमी बचे हैं। 2-3 आदमी बस बचे हैं। आपके घर से किनका डेथ हो गया था? हैं? क्या का डेथ भैर हुआ आपके घर से? हमारा गोली लगा था। अच्छा, आपको गोली लगा था? ये कहाँ पर? देखिए, देखिए इसी उंगली में कहीं ना कहीं इनको गोली लगा था। दिखाइए उंगली। ये देखिए बंदूक से जब बदमाश दागे थे, देखिए इनका उंगली ये गायब हो गया है। यहाँ पे देखिए गोली लगा है किस प्रकार से, देखिए दिखाइए। ये देखिए कहीं ना कहीं जो मरचावा नरसंहार हुआ, पहले बदमाशों का गढ़ हुआ करता था। यही सारे लोग 50 लोग मिलकर उन बदमाशों को भगा दिए। और आज कहीं ना कहीं यही लोग रास्ते के लिए तरस रहे हैं, मर रहे हैं, जूझ रहे हैं, तड़प रहे हैं। और इनके भी क्या चीज? पंखा में गोली लगा हुआ है। हाँ। और इसमें अभी भी छर्रा है। अच्छा, इसमें अभी भी छर्रा है? आप थोड़ा सा खड़े हो जाइए चाचा जी। ये देखिए, ये देखिए अभी भी इनका बंदूक का गोली का जो छर्रा होता है, देखिए गोली अभी भी कह रहे हैं कहीं ना कहीं कंधे में अभी छिपा हुआ है। ये देखिए। अच्छा, इसमें अभी है? हाँ, टू के देखिए दानेदार है। अच्छा, यहाँ पर हाँ, ये देखिए, ये देखिए दाना दाना है सब। अब बताइए, कहीं ना कहीं इनकी कहीं ना कहीं बीमारी अब बढ़ती ही जाएगी जब तक यहाँ से कहीं ना कहीं गोली हॉस्पिटल नहीं गए थे क्या उससे? हॉस्पिटल गए थे ना, तो हाँ। वहाँ पर गोरखपुर गए, हाँ तो वो छर्रा उर्रा नहीं निकाले, हाँ सब खाली दवाई किए। हाँ दवाई करके ठीक कर दिए, 1 महीना रखे, ओकर बाद से नहीं ठीक हुआ। हाँ। तो कहे जाओ कि घर ठीक हो जाओगे, हाँ। गोली किन किन खाना। गोली किन किन खा? हाँ, तो हमारे मुख्यमंत्री उतरे थे यहाँ पर तो क्या कुछ बोले थे? ये तब हम गोरखपुर थे, हम्म। हम यहाँ पर रहे नहीं थे, अच्छा तो इसलिए वो गोली कीन के खाए हम कोला ब्लॉक में, हाँ। तब जाकर ठीक हुए। अच्छा, हाँ, दवाई प्राइवेट किए। अभी इस एक समय कोई महीने- दिक्कत नहीं ना आपको? इस समय का दिक्कत है हाँ। कि जो खेती है ना, तो ये खेती सब बहरी लिखा रखे हैं, हाँ। और जो गांव के हैं वो कोई है ही नहीं है, अच्छा खाली सब आने के नाम से है। हाँ। और जो जोता बोआ है उसके नाम से है ही नहीं। अच्छा। कम से कम तो जो जोता है उसके नाम तो करा दीजिए।
तब तो आखिर में ठीक नारायण होगा। तिवारी आज यही न बोले थे जिनका वो बोले थे जिसका कब्जा होगा हाँ। उसी के नाम से वो खेती हो जाएगा। अभी भी नहीं हुआ। अभी भी नहीं हुआ, वो कह के चले गए हाँ। और जैसे के तैसे रह गया बस। चलिए भैया, पहली बार कांग्रेस के मुख्यमंत्री इस पावन धरती पर नारायणी नदी पार रहते उतरे भी और आश्वासन भी दिए जिनका जमीन है उनका कब्जे में उनको कहीं ना कहीं लिखित रूप में दे दिया जाएगा, और अभी भी नहीं हुआ। कहीं ना कहीं यहाँ पर कहीं ना कहीं नेता वादा करते हैं, दावा करते हैं, पर धरातल पर वो योजना नहीं उतर पाती है। माता जी का भय रहुआ आपका? हमारा बोल हमारा मालिक घर में खूटा हाला तो न बोल बने के अच्छा अच्छा। आ पाँच मिला आइला कोली हाँ। आ घर में से बोला के बाई पकड़ लिया के चली गईला कोली। घर में से बला लो। हाँ घर में से लिया गईला कोली आ का पूछल कह के लिया गया? लिया गईला को चले के हो जा कोईरी के आदो पंचायत बा। अच्छा हाँ मीटिंग बा हो जा चले के आ हो जा गईला कुल तो हम दिया बर्तन तो लागल बंदूक के आवाज हमारा सुना गोली लागल चले। गोली लागल चले हो जा हमार मालिक मर गईला। आज ले कहना मंत्री आले ना कहना तन पन का नावे खेती हो जाई आ खेती के पैर में न रहिया जा रोड बन जाई कुछ नहीं भइल कोनो कार नहीं के भइल हमनी के आँखिया न रो गई नगर में रोकेगा का दिन रोवावत नहीं जा। बताइए एक माँ की दर्द हम लोग कैसे दिखाएं? ये माँ के आंखों में इस समय आंसू है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जब उतरे थे तब बोले तो कम से कम आपका रास्ता हम लोग बनवा देंगे। इनके घर से जब बदमाश बोल कर लेगा कि चलिए कुशवाहा यादव वहाँ पर पंचायत है मीटिंग है, पर जैसे ही वहाँ पर गए अनाधून कहीं ना कहीं गोली चलना स्टार्ट हो जाता है। तब पता चलता है माँ को कि मेरे पति का डेथ हो गया, गोली चलने से मृत्यु हो गई ऑन द स्पॉट। उस समय इस माँ के ऊपर क्या बीती होगी आप भी सोच सकते हैं। लगातार रो रही है, कहीं ना कहीं रास्ते से भी आज वंचित है, तबीयत खराब होता है तो रास्ते में जाते वक्त भी काफ़ी सारी औरतों की डिलीवरी जब होता है तो रास्ते में मौत हो जाती है। कैसे का भैरव माता जी? हाँ मैं एक महीना भइले नैहर गइले हाँ। जाए के रहना बोलावे आपके आपके पलाव जाओ। हाँ आपके बोलावे जाता रहला अच्छा। तले भी न जाए के तले डियो मॉडल हो गइल तो उनका बोले के बाद से तो हमें जा सुननी तो रोए लगनी तो बहनी आईनी इतनी भैंसा गाड़ी बिगड़ गई या से गाड़ी चली गई एने रास्ता बा नहीं जे गाड़ी एने केहू के आई पैदल पैदल आईनी जा रात ही हो गई ओने है आईनी जा तो जा जे आई ले चली गई है। कितना उम्र रहता है आपका? रोल 30 बरिस का। 30 बरिस। तो ओकर बाद से आप ही की जिम्मेदारी सब आ गई परिवार के खाई खिया। हाँ तो का कइला अब रो का फंड कुछ पैसा मिलल कि नहीं? हुए 20,000 मिलल है गोलन जा पढ़ौना तो 20,000 मिलल है। अब जानी जे एक काठा खेत नाव से बनाई अब कौनो इतनी बाटे कब आदमी ले ले या कब छोड़ी जब नाव नहीं खेलता। इसमें अगर कहीं मृत्यु होती तो लोग 4 लाख रुपया कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के द्वारा मिलता है। उसमें 20,000 रुपया मिला था। 20,000 में कोई जो कि ना ही आवास मिला था ना ही फीस केवल दे दिया गया था कि भैया खाइए और उड़ाइए। चाचा आपके कहीं नहीं आप ज़्यादा जानकारी रखते हैं इस क्षेत्र में, आप भी PSC लेकर दौड़े थे, क्या कुछ हुआ था उस समय कुछ बताएंगे? 2 पार्टी की लड़ाई थी, बालखंडी गोल और रामबासी गोल। हाँ। और रामबासी गोल बिहार के थे, बालखंडी भी बिहार के थे, लेकिन यूपी के जो है कोटवा के जो ब्लॉक प्रमुख थे पर्व प्रकाश वो आए थे रेता में खेती देखने के लिए। उसके बाद बदमाशों ने उनको और उनके भाई को गंगाधर यादव को झम्मन को रमाकांत यादव सुदर्शन यादव कुल मिला जुला 18 यादव को लोग मारे थे। ये लोग यूपी से बिहार यहाँ नवा में नदी पार। तो उसी समय से मामला चलते चलते वो लोग आए तो रामबासी के रिश्तेदार समझ कर निर्दोष लोगों को जो है गोली मार दिए। रामबासी भगत पकड़े गए तो कहे कि हमारे रिश्तेदारों को मार रहे हैं तो वह नेपाल में रह गए। और उसके बाद जो बालखंडी गोल को वाल्मीकि नगर KD सिंह SO जो है सबको वहाँ ले आकर सबको लाइन से मार दी, वो भी मार दिए, साफ कर दिए। बालखंडी गोल पूरा गायब कर दिए। जो मरचावा नरसंहार किए थे वो बालखंडी भी उसमें थे, उनकी पूरी संख्या थी। 40 लोग आए थे लगभग धनहा थाना से और यहाँ आकर मरचावा में आकर रामबासी के रिश्तेदारों को मारे थे। सभी निर्देशों को मार दिया कहीं ना कहीं। हम लोग ये कहे थे, नारायण दत्त तिवारी जब मुख्यमंत्री आए थे तो हम लोग यही कहे कि नारायणी नदी पार में जो भी लोग इस जमीन को जोत रहे हैं यहाँ कब्जे के आधार पर नाम कर दिया जाए। गोरखपुर सर्वे हुआ, वहाँ 72 के सर्वे हम लोग लिखा लिए तो ये जो है खड्डा में ऑफिस खुल गया बलिया का और पूरे नदी पार का पूरे और जगह का जहाँ विवादित जमीन था 42 गांव का रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए जो खड्डा ऑफिस खुला है। सर्वे करके गांव जो है जाकर खेत का नक्शा बनाए, कब्जा का पर्ची बनाए, खातेदार का नोटिस दिए, कब्जेदार को नोटिस दिए, रकबा क्षेत्रफल जो है दिए पर्ची और 21 दिन के भीतर लोगों को बुलाए। कब्जेदार हमारे वहाँ कार्यालय में आकर जो है 21 दिन अपना साक्ष्य दो तुम्हारी जमीन कैसी हो। तो काश्तकार लोग दे दिए कि हम बटाई दिए हैं, हुंडा दिए हैं। फिर जो कब्जेदार का कब्जा खारिज हो गया, काश्तकार का खाता बहाल हो गया। और उसके बाद गोरखपुर रिकॉर्ड ऑपरेशन 14 वर्ष तक मुकदमा देखा गया। 14 वर्ष के बाद रिकॉर्ड जमा कराया गया खड्डा तहसील पलरौना में और रिकॉर्ड से जो अभी तक जमीन जो है विवादित है। हाँ, आप लोग यही मांग करते हैं कम से जमीन तो मिल जाए। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग मांग कर रहे हैं भाई साहब से। हम लोग बिहार नेपाल होकर आते थे जब मरचावा नरसंहार हुआ था तो हम लोग कहे थे कि हम लोग नारायणी
नारायणी नदी पार में ये गांव है, सब ऐसा जगह है जो 80 किलोमीटर खड्डा से नेपाल होकर हम लोग आते हैं और बिहार से 200 किलोमीटर मुजफ्फरपुर से होकर आते हैं। तो ये जो है पनियावा से लेकर और वाल्मीकि नगर रोड तक जो है पक्का पुल पास हुआ और वहाँ से जो है सीडी गौतम, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, मायावती बहन से कहकर हम लोग जो ज़्यादा प्रयास किए कि वहाँ से लेकर 22 किलोमीटर तक मरचावा गाँव पड़ता है, वहाँ से बाहर बार रास्ता बन जाएगा, सारे गाँव जुट जाएंगे। तो वह रास्ता का पैसा लोग खा लिए और जो है जेल में चले गए। वो जांच भी हुआ, उसमें FIR भी हुआ है, जेल में गए हैं लोग, रास्ता का पैसा खा लिए, रास्ता नहीं बना। वह रास्ता कट कर बिहार में बिजली उसी रास्ते से आई थी, बिजली भी कट गई, रास्ता भी कट गया, शाहपुर विंध्याचलपुर कट गया। तो हम यही कहना चाहते हैं भैंसात से पक्का पुल बना दिया जाए और भैंसात से पक्का पुल बन जाएगा तो महाराजगंज कुशीनगर का दोनों जिले का गाँव है, 28 गाँव का ये सौगीबरा जो थाना खुला है उस थाने में गाँव को जोड़ दिया जाए, नदी इस पार जो है बंधा लगा दिया जाए और भैंसात से पक्का पुल बना दिया जाए, सभी लोग सुचारू रूप से सुरक्षित हो जाएं और जमीन से दुरुस्त कर दिया जाए। जमीन जिनके कब्जे में है आबादी दर्ज किया जाए, जो काम जिस जमीन पर हो रहा है उसके नाम दर्ज कर दिया जाए। आप भी थे चाचा उस नरसंहार में, कैसे हुआ था नरसंहार? हमनी के तो बापू दोनों जने खेते में से नहीं जा मुँह गन्ना लाद के ले नहीं जा ले आके बात हूँ दुआरे जब पहुंचे। क्या नाम पड़ी आपके? अब्बास। अब्बास। तो ये मैं खाली कुशवाहा के टारगेट कर ले रहे हो? नहीं तो अब्बास हमारा। अच्छा, आप लोग भी उनमें रहने? हाँ, तो प्रधान बाड़ी इनका सिर्फ प्रधान कमलकाइन बात जो रही। अच्छा। अब नहीं के पाइप पर हाथ गोड़ धोत रहे तब तक वो पहुंच गई ना, से बस धल है ना कुल का बोल वो कहबो कैली जे हमारा लड़का नहीं होगा लेकिन ये हिनका लड़का है, लेकिन वो मानने सुनाई कहाँ से जाई झूठ बोलते तो आपके चोट लागल हो जबरदस्ती पकड़ के लेकर चल गए ना सो। अब जब जाए लगल तब लड़के के साथ हम हो चल गए। अच्छा, हाँ, लड़का जाता हम चलते साथ गए नहीं चौराहा पर पहुंचे नहीं बस एक बदमाशवा बोली कौन बोल बस सब बदमाशवा एक रहलन सो हाँ घेर नहीं लेना सो बीचवा में बदमाशवा रहलन भाग भाग लामा लामा हो गई। अच्छा, अब गांव के लोग बीचे में हो गए, अब बदमाश 5-5 डेग 10 लामा लामा हो गए फिल्मी स्टाइल में। हाँ, अब वो कहाँ जा लो जिन छड़क का भाग उनका ठाए थे मारे। अब लगल सो मारे तो हम तो वो जमीनी पर गिर गई नहीं, जमीनी पर गिर गई नहीं बस वो जो गमाई रहनी जब मार देना से सब लोग मर गए थे। परमेश्वर भगत बाणी नहीं के छोड़लन को। अच्छा, आपके लड़कियों को चोट लग गए? हाँ, मर गए टूटता है वो मर गए ना। हाँ, गोली लगा सब मर गए। अब बताइए, पिता के सामने ही एक बेटा कहीं ना कहीं तड़प के मर गया, उन बदमाशों ने कहीं ना कहीं निर्दोष व्यक्ति को दाग दिया। बताइए ये पिता के ऊपर क्या बीती होगी उस समय जब इनके आंख के सामने इनके बेटा की मृत्यु हो गई थी। हाँ, आप भी कहीं ना कहीं बेहोश हो गए होंगे? हाँ, वो बेहोश हो गए थे। हाँ, कैसन दुश्मनी रहे चाहिए? वह दुश्मनी रहे कि वो दुश्मनी या विवाद रहे? हाँ, रहे क्या कोई कह रहा है तो मैं कौन बदमाश हो क्यों दुश्मनी नहीं रह जाइए हमनी का मारी है को। अच्छा, तो हम लोग ये कहिए को जाते ना निर्दोष लोग के ज्यादा लोग मार। हाँ, दुश्मनी के ओर से रहे ज्यादा लोग नहीं तो जो निर्दोष के ओर ज्यादा लोग मार। हाँ, निर्दोष के ओर है। अब प्राय पब्लिक का मारा गया उसमें। पूछा गया कि तुम कौन कास्ट हो, पूछ के पूछने के बाद भी मौका नहीं मिला। अच्छा, उस पर भी गोली चला। यही अब्बास का लड़का जो हसमुद्दीन था, हम श्री प्रधान के दरवाजे में हमको पकड़ कर ले गए। घंटा खेत में गणेश जो है हजाम वो भैंसागर रहने वाले थे, शुरू में घर में रहते थे। ठीक, उनको और हमको दोनों को लेकर आए। यही रामचंद्र और गंगाधर। रामचंद्र ने कहा उझा के, वो कहा कि हमको चिन लिया, सीधे मारे उसको उजड़ी निकल गया। हमको पकड़ कर ले गए। हसमुद्दीन वहाँ गोड़ हाथ धो रहा था श्री प्रधान के दरवाजे पर। वहाँ हमको पर उसको जब पकड़े तो हम थोड़ा सा मौका पाए, बस झमला में कूदे, 2 फायर हमने तो चला दिया। अच्छा, कूद कर गए उधर पूरा गांव उन्हें भगाने लगे, पूरा गांव घेर लिए सब। एक नहीं थे, 50-60 की संख्या थी। 50-60 की संख्या में बदमाश आए थे, निर्देश लोग कहीं ना कहीं दास दिए। आजादी के 76 साल और नरसंहार के 35 साल बीतने के बाद भी कहीं ना कहीं 50 सालों का जूझ रहे, मर रहे, तड़प रहे कि हमें रास्ता दीजिए। सरकारें 20 मुख्यमंत्री अब तक आए और कहीं ना कहीं बीच में राष्ट्रपति शासन भी लगा, पर अभी भी 50 साल लोगों को कहीं ना कहीं रास्ता नहीं मिला। लोग वहाँ वंचित है। सरकार 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करती है, 1 नेशन 1 चार्जर की बात करती है, पर आज भी कहीं ना कहीं यहाँ के लोग वंचित है रास्ते के लिए। जितने प्रोड्यूसर फिल्म बनाते हैं उनसे भी आग्रह है, निवेदन है कि मरचावा नरसंहार जो 1900 में हुआ था उस पर भी एक आप वेब सीरीज बनाइए। बहुत ही अच्छा आपका वेब सीरीज चलेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सच्ची घटना है और सभी लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर निर्दोष है। जो निर्दोषों को कहीं ना कहीं गुंडे बदमाश जो 50 थे दाग दिए हैं। निवेदन है, आग्रह है, आप लोग भी आइए, वेब सीरीज बनाइए या एक मूवी बनाइए, ताकि यहाँ की दुख दर्द जो पीड़ा है जो उस समय 89 में घटना घटी थी दिखाया जा सके। बाकी इस खबर के बारे में और इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अगर खबर पसंद आए तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा। मैं राकेश गुप्ता, आप देख रहे थे आर्या पब्लिक न्यूज। फेसबुक है तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।